से लो तो लगाई, धीरे धीरे अब डगरती जावे। चल बेटा, छोटे को गोद में लिए और बड़े की उंगली पकड़े है जो 4 वर्ष का पूरा नहीं है। बेटा को छाती से लो तो लगाए, धीरे धीरे अब डगरती जावे। आगे बढ़ी है, गहरी नदिया लहर जमी आई, मेरे भगवान पल्ले नो पानी है भाई। आगे नदी मिलती है, आज पहुंच गई दरिया पर। सोचने लगी क्या करूं, मेरे पास 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा मेरा थोड़ा समझदार है जो 4 वर्ष का होने जा रहा है, ये मासूम बच्चा है, इसका क्या करूं। बड़े बेटा से बोली, लाला मैं आपके छोटे भाई को नदी के उस तरफ छोड़ के आती हूँ, तब तक आप यहीं रहना, कहीं जाना मत बेटा। कहने लगा ठीक है माँ जाओ, लेकिन माँ मुझे ले जाना। बंधुओं ठीक है बेटा। आज बेटा को लेकर, छोटे बच्चे को लेकर नदी में प्रवेश करती है पटचारा। धीरे 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 नदी के पार जाती है और घास फूस को नोचा है। दूसरी पार से ध्यान दें, मांस का लोथड़ा है जिसको रास्ते में जन्म दिया है। रास्ते में जिसको जन्म दिया मांस का लोथड़ा है। घास फूस नोच के छोटे बच्चे को आज उस नदी के किनारे लिटा दिया। कोई नहीं है, पार हो गई तो दूसरी पार लिटा दिया। अब बड़े बेटा को लेने जा रही है। लेकिन आप लोग जानते हो, एक शिकारी पक्षी जिसका नाम बाज है, शिकारी पक्षी बाज ने देखा कि नदिया के किनारे ये मांस का लोथड़ा पड़ा है जिस बच्चे का रास्ते में जन्म हुआ। चक्कर भरने लगा, पटचारा बीच धार में है, तो जैसे ही मुड़ के देखती है बड़े बेटा को लेने आ रही थी, तो क्या दृश्य नजर आया कि शिकारी पक्षी उसके छोटे बच्चे के ऊपर चक्कर भर रहा है। आज विचार करने लगी कहीं मेरे बेटा को ये शिकारी पक्षी बाज न ले जाए। बीच धार में है, पानी बढ़ता जा रहा है, बड़े को लेने जा रही थी, लेकिन पटचारा ने सोचा अब हम क्या करें, ये पक्षी यहां नहीं जानता कि कोई है। एकदम नदी में खड़ी थी, पानी गर्दन तक हो गया, तो खड़े ही खड़े ऊपर हाथ निकाले। ऊपर क्यों हाथ निकाले कि शिकारी पक्षी बच्चे के ऊपर चक्कर भर रहा है, ये पक्षी देख ले यहां कोई है। और ऊपर हाथ निकाले ही निकाले, धार में खड़ी ऊपर ही ऊपर उसने तालियों को बजाना शुरू किया। पटचारा ताली बजा रही, क्यों? इसलिए बजा रही ये शिकारी पक्षी जान ले यहां कोई है, तालियों की आवाज सुन के यहां से भाग जाए, मेरे बच्चा को न ले जाए। अब सोचिए, बड़े बेटा ने समझा मेरी माँ पानी में खड़ी है और मेरी माँ हमें इशारा दे रही है, बुला रही है। उसकी समझ में आया कि माँ इशारा कर रही है। एकदम बड़ा वाला बोला, माँ हाँ लाला। क्या मैं आ जाऊं माँ? नहीं लाला, नदी के पास मत आना बेटा, नदी के पास मत आना लाला। और बोली है मैया, क्या बोली अंदर से, बेटा जो हुआ वो हो गया, रहना जल से दूर, पास मत नंदिया के आना। लाला दूर रहना, तेरी माँ भी मर जाए, तेरे भैया को शिकारी पक्षी बाज ले जाए, लेकिन तुम दूर रहना लाल। रहना जल से दूर, पास मत नदिया के आना। मिले नदी का मांग के बेटा तुम खाना। तेरी माँ भी मर जाए, मांग मांग के खा लेना, लेकिन इस दरिया से दूर रहना लाला।
ले जाओ नजदी कमान के बेटा तू खाना। किस्मत निकली है खोटी लाला, पिता तुम छोड़ दो भाव का भैया की काल गई चोटी। भाई दोनों न्यारे न्यारे तुम निकोले खबर का गौतम महामाया वाले। भाई दोनों न्यारे न्यारे तुम निकोले खबर का गौतम महामाया वाले। बेटा दूर रहना, लेकिन इतना समझदार नहीं था बच्चा। उसने जाना मेरी मां बुला रही। क्या हुआ? बेटा जानी अपने मन में माता मुझको रही बुलाए। हाथ पसार के नदिया कूदो बेटा चल दो है उतरा। नहीं लाला, ये क्या किया लाला? आज कूद पड़ा नदी में बड़ा बेटा। आज पसारे नदिया कूदो बेटा चल दो है उतरा। विपत में विपत विपत में विपता विपत जाय सताए दौआ। और बड़ी विपत्तिया पटचारा पे कोई नहीं अपना पड़ो दिखाए। और श्याम सुंदर का तुम करियो कैसे धीर बधाई हो जाए। और रोई रही पटचारा नदिया पे कोई नहीं अपना पड़ो दिखाए। अब तो जीवनधारी बुद्ध लली चक्कर में पड़ गई है। भैया जीवनधारी बुद्ध चक्कर में पड़ गई है, बेटी चक्कर में पड़ गई है। अब तो जीवनधारी बुद्ध का भैया। शिकारी पक्षी ने देखा ये महिला उधर गई, तब तक हमारी ताक लगी तो क्या हुआ? अरे सरर 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 रे बाज धरे टूटो। छोटे वाले बच्चा को पंजन धरे दबोचो। एकदम दबोच लिया पंजों में। ए बहनों सोचो, जिस माँ के दो बेटा हो, एक नदी में डूब रहा हो, एक शिकारी पक्षी बाज के पंजों में चीख रहा हो। एक बाज उठा ले गया, खड़ी है नदी में है, किसे किसे बचाऊं कहां जाऊं? महाराज बाज अब ऊपर चलो उड़ाई। देखो बाज बेटी ने मन में गई घबराए। अब जीवनधारी बुद्ध खबर बेटी की ले लियो। भैया जीवनधारी बुद्ध खबर बेटी की ले लियो। बिटिया की ले लियो, खबर बेटी की ले लियो। अब जीवनधारी बुद्ध का भैया एक डूब गया नदी में, पति को सर्प ने डस लिया, एक शिकारी पक्षी बाज ले गया। सोचती है क्या करूं, मर जाऊं? नहीं, मरूंगी नहीं, अभी तो मेरे माता पिता जिंदा है। जाऊंगी माँ के घर, वही समय गुजारा करूंगी। बैठ गई नदिया के किनारे निकल के। हटाओ और चली है माँ के घर। कैसे जा रही थी? अरे पत्थर को बना लो बिटिया हियो। 10-5 मिनट की बात है बहनों, हम जानते 3 घंटे से आप लोग 4 घंटे से बैठे हो। अगर बात सुन के नहीं गए तो बैठना बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी जब झांकी भांकी होती तो समय तो लग ही जाता। देखिए
अरे पत्थर को बनाए लो बिटिया इयो और माई